आप जिस गन्ने की चीनी से सुबह सुबह बढ़िया चाय की चुस्की का मजा लेते हैं, वही गन्ने से अगर गाड़ियां भी एनर्जी लेने लगे तो नहीं समझे? अरे आई मीन फर्राटे से दौड़ने लगे फिर। वैसे गन्ने में आखिर ऐसी क्या बात है कि इसके स्वाद के साथ एनर्जी भी मिलती है? और अपने मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि 2025 तक भारत में पेट्रोल की जगह गन्ने से निकलने वाले एथेनॉल का यूज किया जाएगा मित्रों। तो मित्रों, अब ये एथेनॉल क्या होता है जो गन्ने से बनाया जाएगा, फिर इसका यूज फ्यूल के रूप में किया जाएगा। जहां आज के समय पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर टिकी हुई है और इसकी किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं कई देश इसका ऑल्टरनेट यानी कि गन्ने, चावल और कॉर्न को मान रहे हैं, क्योंकि इससे निकलने वाला एथेनॉल एनर्जी देता है। वहीं इससे पॉल्यूशन भी काफी कम होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार गन्ने, चावल और कॉर्न से निकलने वाले एथेनॉल से गाड़ियां कैसे चलेंगी। वैसे अभी तक लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि गाड़ियों में सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही पड़ता है और ये जमीन से निकाला जाता है। लेकिन जब गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस शुरू हुई तो ये बात लोगों के सामने आई कि अब भैया गन्ने और चावल और कॉर्न के फर्मेंटेशन से निकलने वाले एथेनॉल से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। तो लोग सोच में पड़ गए कि क्या बात कर रहे हो भाई, अब क्या पेट्रोल की जगह चावल और गन्ना डालना पड़ेगा पेट्रोल टंकी में? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, गन्ने, चावल और कॉर्न में ऐसी ताकत होती है जिससे गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। लेकिन भाई अब आप पूछोगे कि क्या गन्ने और चावल और कॉर्न में ऐसी क्या ताकत होती है कि इससे गाड़ियां फर्राटा भरेंगी? लेकिन जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो लोग हैरान हो गए और इसी को पेट्रोल डीजल का ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा है, क्योंकि इसी से भविष्य में ये गाड़ियां चलने वाली हैं। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे पॉल्यूशन कम होता है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे गन्ने के रस, मक्का, आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों के फर्मेंटेशन से भी तैयार किया जाता है। स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे गन्ने से निकलने वाले एथेनॉल पर कई देश काम कर रहे हैं और कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिक्स करके गाड़ियों में भरना शुरू भी कर दिया है। पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिक्सचर को ही फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का मानना है कि भारत में साल 2025 तक ज्यादातर गाड़ियों को एथेनॉल से लैस कर दिया जाएगा। अब ये बात कितनी सही निकलती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके परिणाम वैसे दिखने जरूर शुरू हो गए हैं। आपने कार रेस सुनी होगी ना, और शायद देखा भी होगा, लेकिन ये ना जानते होंगे आप कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कार्स एथेनॉल फ्यूल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके दौड़ाई जाती हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेसिंग कार कितनी स्पीड से दौड़ लगाती है। तो एथेनॉल में पावर तो होती है भैया, तभी तो इन कार्स का इंजन कार्स को तेज भगाता है। अब इंडिया ने अपने देश में E10 एथेनॉल फ्यूल को अभी तक प्रोसेस में रखा है। वहीं कुछ सालों के बाद में E20 एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये E10 और E20 क्या होता है भाई, ये कैसे समझेंगे हम? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पेट्रोल के साथ जब 10% एथेनॉल को मिलाया जाता है तो उसे E10 कहते हैं। वहीं E20 का कारनामा भी इसी के जैसा है। इसके अलावा हम ब्राजील, कनाडा, स्वीडन और अमेरिका की बात करें तो ये देश E85 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की है और कुछ देशों के साथ मिलकर एथेनॉल पर काम करने की सहमति भी बनाई है। एथेनॉल से एनर्जी पैदा करने के मामले में ब्राजील ने दुनिया को एक दिशा दिखाई है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राजील ने अपने देश में 73% से भी ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ब्राजील में दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना होता है और ये तो आप जान ही गए हैं कि एथेनॉल गन्ने से निकाला जाता है। अब एथेनॉल की वजह से ब्राजील को दो तरह से फायदा हुआ, जिसमें उसके देश में पॉल्यूशन कम हुआ, वहीं उसके यहाँ मौजूद गन्ने का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में हो रहा है। इससे वो पेट्रोल और डीजल का कम इंपोर्ट करेगा और पैसे की बचत होगी अलग से। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी गन्ने का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इससे एथेनॉल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब भारत जहाँ दुनिया में पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करने में टॉप देशों में आता है, वहीं इससे इसके फॉरेक्स रिजर्व पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अब एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अप्रैल से सितंबर तक करीबन 96 बिलियन डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट किया है।
एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि E20 फ्लेक्स फ्यूल के बाद भारत को ऑयल इंपोर्ट पर $4 बिलियन की बचत होगी। इसी के साथ ही एथेनॉल के इस्तेमाल से भारत को एक नहीं कई सारे फायदे होंगे। जैसे गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे किसानों को फायदा होगा। वहीं एथेनॉल की फैक्ट्री लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जहां भारत और ब्राजील जैसे देश गन्ने से एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहीं अमेरिका जैसे देश इससे बिल्कुल अलग है, जो एथेनॉल का प्रोडक्शन तो करता है लेकिन मक्के से। उसके यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में मक्का होता है। अब हम एथेनॉल को गन्ने, राइस और मक्के से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस काफी ज्यादा आसान होता है। और आपको बता दें कि भारत में कार्स बनाने वाली कंपनियों ने एथेनॉल इंजन को डेवलप किया है, जिसमें कुछ गाड़ियों का शो तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है और इसमें लगातार प्रोग्रेस भी हो रही है। दुनिया के कई देशों ने एथेनॉल को फ्यूल के रूप में डेवलप तो कर लिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से भविष्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। यस, क्योंकि इसमें कई तरह की कमियां भी हैं। अगर हम पहली कमी की बात करें तो कई देश ऐसे हैं जहां पर गन्ने, चावल और मक्के की खेती करना नहीं इतना आसान नहीं है, या कह सकते हैं कि कई जगह तो इम्पॉसिबल भी है। वहीं कुछ देश इसकी खेती करते भी हैं तो वहां पर इसे खाने भर का प्रोडक्शन कर पाते हैं, ऊपर से तेल बना लें, ये तो मतलब क्या ही हो गया। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इन फसलों को एथेनॉल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर इन फसलों का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसमें भारत और ब्राजील आते हैं। वहीं अब जब दूसरी कमी की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जिस प्रोसेस से एथेनॉल को निकाला जाता है उसमें पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर इस बात को आप नहीं समझे हैं, चलिए हम समझा देते हैं। तो आपको बता दें कि 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीबन 2800 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हजारों टन एथेनॉल के लिए लाखों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या समंदर लग जाएगा क्या? जी हाँ, तो यानी काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी इस दुनिया में कितना कम है, और इसके लिए लाखों टन शुगर केन का प्रोडक्शन करने के लिए हजारों टन फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा, जिससे पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। वहीं इससे खान पान की चीजों पर भी फर्क पड़ेगा, और इतना फर्टिलाइजर डालने से जमीन की प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब कुछ लोगों का मानना है कि गन्ने, चावल और कॉर्न से एथेनॉल बनने से खाने वाले फूड का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि दुनिया में चीनी और चावल का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और इस बात से समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए एथेनॉल की बात कर रही है, वहीं चावल, गन्ने और कॉर्न जैसी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल जब एथेनॉल के लिए होगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी कमी होगी, और कमी होगी तो प्राइस बढ़ेगी। लेकिन कई देशों ने शुगर केन, राइस और कॉर्न के साथ स्वीट पोटैटो और पराली जैसी चीजों से एथेनॉल निकालने का रास्ता निकाला है। एथेनॉल में एक और कमी पाई जाती है, जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा माइलेज और एनर्जी देती हैं, वहीं एथेनॉल में ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 लीटर में पेट्रोल से गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी उसके लिए एथेनॉल को 1 लीटर से ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। यस, क्योंकि ये कम माइलेज देती है। इसी के साथ ही साथ गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अपने इंजन को एथेनॉल फ्यूल के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, जिस हिसाब से भारत में एथेनॉल से 2025 तक गाड़ियों को पूरी तरह से चलने के लिए टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार फिलहाल पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने की योजना बना रही है। अब E20 योजना के तहत 2025-2026 तक देश भर में 20% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को लॉन्च किया जाएगा। एथेनॉल की कीमत पेट्रोलियम ऑयल से कम होती है। ऐसे में जब 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा तो डेफिनेटली कीमत कम होना तो तय है। वहीं एथेनॉल पर पेट्रोल की तुलना में कम टैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल के सस्ता होने की एक वजह यह भी है कि जलने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसी गैस का उत्सर्जन कम करता है। भारत में मौजूदा समय में केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जबकि डीजल में एथेनॉल मिलाए जाने के प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। अगर भारत कुछ सालों में अपने आप को एथेनॉल के साथ ही सोलर एनर्जी में भी पावरफुल बना लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आने वाले समय में एनर्जी के मामले में पीछे नहीं कर सकती है। वहीं देश के अंदर ही एनर्जी की जरूरतें पूरी होने से बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वॉर के समय इसका उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जहां भविष्य के बारे में कहा जाता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर एनर्जी के लिए ही होगा, वहीं सभी देश अपनी एनर्जी की जरूरतें देश के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।